हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये उदाहरण का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना है जो एक अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो, और खिलौने के आयतन हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक खिलौना है जो अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु लगा हुआ है। जो एक खिलौना है जो एक अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु आरोपित है, जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास ये है। फिर ये कह रहा है उसी के पास इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो। ठीक है, यानी कह रहा है जो खिलौना है उसके परिगत क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अर्धगोला। अर्धगोला कह रहे हैं तो अर्धगोला बनाओ पहले। ये हमने बनाया अर्धगोला। ये हमारा अर्धगोला बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया अर्धगोला। अब क्या कह रहे हैं? अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। शंकु आरोपित करो इसके ऊपर। किधर गया? ये हो गया हमारा शंकु आरोपित। ठीक है, अब आगे पढ़ो। क्या कह रहा है? शंकु की ऊंचाई, यानी इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? ये है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहे हैं? शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। और आधार का व्यास, यानी ये कितना है? ये पूरा है 4 सेंटीमीटर। ये पूरा, ये तिरछा नहीं, ये खाली व्यास है, इतना है। अब कह रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यानी ये जो खिलौना है जो अर्धगोला और शंकु का आकार का, इसका तुम्हें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तुम्हें इस खिलौने का आयतन को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, बस हमारा हो जाएगा। हमें व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या आ जाएगी। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये अर्धगोले के ऊपर ही रखा हुआ है। या नहीं? ये तो हो गया इतना। अब इसके आगे पढ़ो। यदि इस पर एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो। इसके क्या कह रहे हैं? इसके पास एक क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। अब इसमें तुम्हें एक बेलन बनाना है। ठीक है, ये बेलन है। इतना हो गया, समझ में आ गया? तो अब ये कह रहा है इस बेलन और खिलौने के अंतरों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमने पहले में खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमें अर्धगोले और शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अर्धगोला और शंकु इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, फिर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन में से अर्धगोले और शंकु का आयतन हमें घटा देना है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से हो जाएगा। जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है
हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, इसको हम मानते हैं कैपिटल एच। हमें कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। और फिर लिखेंगे शंकु का व्यास, शंकु का व्यास हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो फिर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर हमें कितना दे रखा है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्यास बट्टे 2, ये फॉर्मूला होता है, यानी व्यास कितना, 4/2, काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई शंकु। अब अर्धगोले की, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का भी व्यास तो यही होगा ना, तो कितना हो गया, यानी डी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ये डी लिखो या ना लिखो, खाली व्यास लिख दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गए। अब बेलन, अब ये इसका जब ये है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी या नहीं, ये भी फिर 4 ही होगी। तो यानी ये बेलन हो गया हमारा, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही हमारा बेलन का व्यास होगा। तो लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी डी बराबर हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया बेलन की ऊंचाई, ये इम्पोर्टेंट है, बेलन की ऊंचाई। ये हमने इसको कैपिटल एच माना, इसको मानेंगे हमें वो स्मॉल एच माना, इसको मानेंगे कैपिटल ऊंचाई। अब आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, वो अर्धगोले की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है हमें अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है ना, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यानी ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी नहीं। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो, वो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई, यही होगा ना। आपको पता होगी जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है ना, वही उसकी ऊंचाई होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी आपके मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा हुए हैं, उसमें भी आप देख लेना, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, देखो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर आई है, तो यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी शंकु की ऊंचाई 2 प्लस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 2, तो यानी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, बिल्कुल सरल है और उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले खिलौने का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, साफ साफ आ रहा है ना, प्लस शंकु का आयतन, ये हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका हो गया, प्लस शंकु के आयतन का फॉर्मूला हो गया, हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
तो हमें जो जो वैल्यू है वो रख दो। 2/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। पाई की वैल्यू 3.14 ये आ गया, गुणा हमें आर कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखी है अर्धगोली की बात चलिए, अर्धगोली की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा आर क्यूब है ना, तो 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 प्लस 1/3 गुणा पाई की वैल्यू वही 3.14। शंकु का आयतन ज्ञात करें तो शंकु की हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है आर, शंकु की त्रिज्या 2 दे रखी है, तो यानी आर स्क्वायर है गुणा 2 गुणा 2 गुणा हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जी हो गया नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16/3 गुणा 3.14 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8/3 गुणा 3.14 हो गया नहीं। इन दोनों के अगर गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 50, इन दोनों के अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 50.24/3 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 25.12/3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 75.36/3। इससे अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25, इधर लिख देता हूँ 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे खिलौने का आयतन। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। अब हमें बेलन का आयतन ही ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा आर कितना दे रखा है, इसमें बेलन की त्रिज्या कितनी देखिए 2 गुणा 2, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, यही है ना। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 3.14 गुणा 16, इन दोनों की गुणा करोगे तो हमारा आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था बेलन हो, तो बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर लिखेंगे। बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। ठीक है, अंतर ये लिख देंगे। तो बेलन और खिलौने का आयतन की क्या होगा, यानी बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 50.24, और खिलौने का आयतन कितना है कितना है ये इसका 25.12 यही है या नहीं। बेलन का उसका क्या नाम है, बेलन का आयतन कितना है 50.24 और खिलौने का 25.12, तो इन दोनों का अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख लो, बिल्कुल सरल सा है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है। अब बिल्कुल देखो कितनी सरल से हमने इसको निकाल दिया। क्या करा हमने, पहले खिलौने का आयतन निकाल दिया। तो खिलौने क्या, अर्धगोले और शंकु के आधार का, तो अर्धगोले और शंकु का आयतन हमने पहले इतना निकाल दिया। उसके बाद बेलन का आयतन निकाल दिया। हमें क्या करना है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले बेलन का आयतन लिख दिया, फिर खिलौने का जो आयतन आया वो, और अंतर यानी माइनस कर दिया।
तो ये हमारा आंसर हो गया 25.12। ये बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।